नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी क्लास में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। ठीक है, वैसे कहने को तो ये प्रतिशतता है, लेकिन आज मैं आपको इसको रेशियो द्वारा सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले तो ये रूल्स देख लेते हैं। फॉर्मूले हैं, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। देखिए, अगर ए का मान बी से 8% अधिक है तो बी का मान ए से कम होगा। जैसे नहीं कहते हैं राम की एज बी से 20% अधिक है, तो बताइए कि बी की एज जो है राम से कितनी परसेंट कम होगी, है ना, वाइस वर्सा। मतलब तो उसी प्रकार का है ये कि अगर ए का मान बी से अधिक है ना 8%, तो ऑब्वियसली बी क्या होगा, कम होगा। तो जब बी कम होगा तो हमें डिवाइड अधिक से करना होगा। ठीक, तभी तो ऊपर वाली वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो 100 प्लस आर करते हैं, आर अपॉन 100 प्लस आर मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर कम है पहले से ही तो ए क्या होगा, सॉरी बी क्या होगा, अधिक होगा। तो अधिक होगा तो नीचे की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो आर अपॉन 100 माइनस आर इंटू 100 कर देंगे। ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है, इससे आप कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगा, बहुत ही अच्छा ट्रिकी मेथड बताऊंगा जो कि हर जगह अप्लाई होगा, सिर्फ इसी में नहीं, हर जगह। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये रहा क्वेश्चन। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, तो अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, फॉर्मूला अप्लाई करके देखिए और इसका आंसर निकालिएगा। देखिए तो कितने परसेंट कम होगी, बी की आय परसेंट कम, शॉर्ट में लिख देते हैं भाई। ठीक है, कितनी परसेंट कम होगी, आर, आर कितना दिया 25 अपॉन, देखिए कम होगी तो नीचे की वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी, यानी कि प्लस होगा, यानी 100 प्लस आर यानी 25 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यही होगा। तो ये हो गया 125, ये 25, तो 25 पंजे 125। ठीक, 5 से काटा, ये आ गया 20% कम होगी। ये तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूले से निकल आया आंसर। ठीक है, अब मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड बताता हूं। ठीक है, 20% आ गया। देखिए 25% को अगर हम रेशियो में चेंज करें तो 100 से डिवाइड करेंगे सर। ठीक है, कितना आएगा 1/4। ये करने की आपको आवश्यकता नहीं है, इतना तो अंडरस्टूड सी बात होती है, मन में भी कर लेते हैं। ठीक है, तो 1/4 आ गया, 1/4 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, अधिक है ना, अधिक ही तो है, तो क्या हुआ 4 से क्या हो गया 5 हो गया, अधिक है ना। ठीक, तो ए की आय बी से अधिक है, तो ये आपकी बी की आय है, ये ए की आय है, तो 4 से 5 हो गया। बस इतना ध्यान रखिए, अगर अधिक बताया जा रहा है तो 4 से क्या 5 हो रहा है, बस इतना ध्यान रखिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर ले लेंगे, कितना आया 1। लास्ट वाली वैल्यू क्या है 5, 5 से हमने कर दिया डिवाइड, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, भैया कितना आ गया 20। तो यही 20% आपका आंसर हो गया। फिर से समझिए, 25% को हमने रेशियो में कन्वर्ट किया, 1/4 हो गया। ठीक, तो पहले वैल्यू 4 थी। ठीक, तो अधिक का मतलब एक ऐड हो जाएगा, तो 4 से क्या हो गया 5 हो गया। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, राइट, 1 आया। एंड लास्ट में वैल्यू क्या आ रही 5, 5 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो 20% आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये है आपका दूसरा क्वेश्चन कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो अधिक के लिए क्या होगा भैया, अधिक के लिए अगर हम डायरेक्ट देखिए फॉर्मूला लगा देता हूं, आर अपॉन यानी आर कितना 20 अपॉन 100 प्लस आर, सॉरी 100 माइनस आर। क्यों, क्योंकि नीचे क्या है वैल्यू कम होनी चाहिए, तभी तो ऊपर वाली बड़ी होगी ना, अधिक होगी। ठीक है, तो 100 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 100, ये भैया हो गया 80। तो ये 4 बार कट जाएगा, 20 चौका 80, 4 से काट दिया, 25% क्या होगी बी की वैल्यू ए की वैल्यू से अधिक होगी। अब हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, 20 को रेशियो में चेंज किया हमने तो 1/4, सॉरी 1/5 आएगा, क्या आएगा 1/5। ठीक, अब क्या कह रहे हैं
कि ए की आय बी की आय से कम है भैया। कम है का मतलब क्या है, पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई है 4। ए की क्या होगी 4, कम है तो 5 से क्या हो गई 4, इन दोनों का अंतर 1, बाद में कितनी हो गई है 4, 4 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से, कितना आ गया भैया 25% आ गया। सेम आंसर। फॉर्मूला आप भूल सकते हो लेकिन ये मेथड आप कभी नहीं भूलोगे। अब देखिए ये मेथड हम कहां कहां अप्लाई करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो गृहिणी को कितने परसेंट खपत कम कर देनी चाहिए जिससे कि खर्च ना बढ़े उतने ही खर्च में। मान लो कि अगर राशन पर 100 रुपए का खर्च हो रहा था तो अभी भी 100 रुपए का ही खर्चा होगा भैया, लेकिन चीनी के दाम बढ़ गए हैं तो हम खाएंगे कम, है ना। तो खपत में कितने परसेंट कमी कर दी जाए, देखिए इसके लिए हम डायरेक्ट ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई करेंगे। 20% की क्या हो रही है 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना। हाँ 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक। चलिए 20% की वृद्धि हो रही है यानी कि ये था आपका 1/5 था भैया, 1/5 ही तो होगा ना 20/100, ठीक है। तो ये क्या हो गया 5 से 6 वृद्धि हो गई, 5 था तो 1 + 6 हो गया, इनका बीच का डिफरेंस आया 1, ठीक। लास्ट में वैल्यू कितनी आ रही 6, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है। मल्टीप्लाई हमने 100 से कर दिया, काट दीजिए 2 से, कितना आ गया भैया 16 सही 2/3% क्या करनी पड़ेगी हमको, खपत में कमी करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा क्या होगा सेम टू सेम खर्चा होगा, ठीक है। क्लियर हो गई। ये आप दिमाग में करोगे ज्यादा ज्यादा 10 सेकंड लेंगे, 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि यदि चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, 10% की क्या हो रही है भैया कमी हो रही है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम चावल ज्यादा खाएंगे, रोटियां कम खाएंगे, चावल ज्यादा खाएंगे, तो कितना ज्यादा खाएंगे चलिए देख लेते हैं। इसको रेशियो में चेंज किया हो गया 1/10, अब कमी हो रही है देखिए, तो 10 से क्या हो गया 9 हो गया, कमी हो रही है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, कमी हो रही है तो 1 कम हो जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस 1, लास्ट वाली वैल्यू 9, ठीक है। मल्टीप्लाई कितने का करेंगे 100 का, तो कितना आ गया 11 सही 1/9% चावल अधिक खाएंगे, ठीक है। बढ़िया फर्स्ट क्लास एकदम। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बहुत ही धांसू प्रश्न है, ओके। चलिए अगला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो वार्षिक, यानी कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट में आ गया, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद इस कस्बे की जनसंख्या क्या होगी और 2 वर्ष पूर्व क्या होगी। तो पहले तो जनसंख्या लिख लेते हैं भैया, कितनी है जनसंख्या, कितनी है 1,76,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट R = 5%, बस इतना लिखेंगे। अब भैया इसमें आप रेट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ तब भी आ जाएगा इसका आंसर, नहीं तो मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से रेशियो मेथड से आपको बताऊंगा और चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप पहले ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो चलिए अब मैं कोशिश करता हूं भाई अपने हिसाब से। तो देखिए क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, जनसंख्या आपकी इतनी है। अब 2 साल पहली कंडीशन देख लेते हैं, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, ठीक। तो पहले तो हम इसको रेशियो में चेंज कर ले भाई, इसको रेशियो में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 5/100 = 1/20 हो गया, ठीक। तो पहले साल जनसंख्या कितनी बढ़ेगी 20 थी, अब बढ़ रही है तो कितनी हो गई 21 हो गई, 20 थी 21 हो गई, उसी रेट पर बढ़ रही है, ठीक है। अब दूसरे साल
20 थी 21 हो गई भाई, बढ़ेगी तो उसी रेट से ना, बढ़ेगी तो उसी रेट से। 20 थी 21 हो गई, 20 थी 21 आ गई, फर्स्ट ईयर में इतनी हो गई, सेकंड ईयर में भी उसी रेट पे बढ़ गई। अब देखिए क्या करेंगे हम, इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 400, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 441, 21 का स्क्वायर 441 होता है। ठीक है भैया, चलो अब देखिए क्या हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये प्रारंभिक वैल्यू तो है भाई, ये प्रारंभिक वैल्यू तो है, 2 साल पहले की, ये 2 साल बाद की वैल्यू है। तो हम सब पूछ रहे हैं कि 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी। तो पहली जनसंख्या तो ये है, ये कितनी है, ये है हमारी 1,76,400, ध्यान से समझिएगा, 1,76,400 यूनिट की वैल्यू इतनी है। ठीक, तो एक यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। एक यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे तो 400 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 400 से डिवाइड कर देंगे। 400 से इसको डिवाइड कर दो भैया, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 और 4 एकम 4, कितना आ गया 441, कितना आ गया 441। एक यूनिट की वैल्यू 441 है, तो 441 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो 441 का 441 में, तो कितना आ जाएगा आपका, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 441 मल्टीप्लाई बाय 441, चलिए ये तो आ गया 441, ओके, ये इसका कर दीजिए तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 और 1 17, ठीक है, 4 6 7 1, ये आ गया 1 8 14 14 9, कितना आ गया 1,94,481। 2 साल बाद जो जनसंख्या होगी वो इतनी होगी। हमें ये वाला फॉर्मूला लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ी। यही फॉर्मूला होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का, यही फॉर्मूला होता है, रिकॉल कीजिए, यही होता है जी। तो हमें ये फॉर्मूला लगाने की क्या आवश्यकता पड़ी, बिल्कुल नहीं पड़ी, और हमने इसको रेशियो मेथड से सॉल्व कर दिया। दूसरा पॉइंट देखिए, बहुत बढ़िया पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, 2 वर्ष पूर्व बताओ भैया। अब अपना दिमाग लगाओ, यहीं पर दिमाग लगाओ, कैसे होगा सॉल्व, यहीं पर दिमाग लगा दो, यहीं से हो जाएगा। चलिए बताओ, इसी मेथड से हो जाएगा, बस थोड़ी सी ट्रिक घुमानी है, बताओ कैसे होगा, है कैसे होगा सर। 2 वर्ष पूर्व कितनी थी जनसंख्या, बताओ। चलिए मैं बता देता हूं, देखिए 2 वर्ष पूर्व इतनी थी जनसंख्या, 2 वर्ष पूर्व कितनी यूनिट थी, 400 यूनिट थी, और अभी प्रेजेंट में कितनी हो गई है, इतनी हो गई है। तो अब हम यहां से निकाल लेंगे, अभी कितनी हो गई है, इतनी हो गई है, यानी 1,76,400 हो गई है भाई। तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, कितने से, 441 से डिवाइड कर देंगे। अभी हमने देखा था कि 400 से जब डिवाइड किया था तो 441 आया था, तो 441 से डिवाइड करेंगे तो 400 आ जाएगा भैया, 400 बार जाएगा, है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू 400 आ गई, तो 400 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400 का मल्टीप्लाई कर दो, फट से आंसर आ जाएगा 1,60,000। चुटकियों में खत्म क्वेश्चन। मजा आया ना भाई, मजा आया, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। तो चलिए फिर शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। एक और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को देखकर अच्छे अच्छे लोगों का पसीना छूट जाता है, छोड़ देते हैं या तो टाइम बर्बाद कर लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, आप चाहें तो, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूं दोनों तरीके से। पहले आपको ट्रेडिशनल मेथड से पूरी तरीके से मैं समझाऊंगा। देखिए क्या कहा गया कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में मतदाता सूची के कुल 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया तथा 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। तो हमने पहले क्या किया, हमने पहले टोटल मत जो है, मत हमने मान लिए कितने, x, मत हमने x मान लिए, ठीक है, मत कितने मान लिए, x। तो अब हमने क्या किया, x मान लिए, 10% माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, वैध मत, कितना बचेगा, 90% ऑफ x, यही तो बचेगा।
तो 90% को हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा 0.9x। क्लियर हो गई बात। अब इसमें कह रहा है कि 60 मत, अवैध मत कितने हैं, अवैध 60 मतों को अवैध कर दिया गया 60। तो कुल वैध मत कितने हो गए, कुल वैध, भैया ट्रिक भी बताऊंगा, भागना नहीं कहीं, ठीक है। ठीक, कितने हो गए 0.9x माइनस 60, यही तो वैध मत हो गया भैया, है ना। ओके, तो अब देखिए अवैध मत, जीते हुए उम्मीदवार के मत हम देख लेते हैं कितने हैं। वो कह रहा है कि 47% है। कितने परसेंट है, 47% है, ठीक है। तो जीते हुए उम्मीदवार को जीतने, जीते वाले के लिख देता हूं सीधे सीधे, जीते वाले के मत, जीते वाले के मत, ठीक है। कितने हैं भैया, 47% ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 0.47, ध्यान से देखिएगा, ठीक। हारने वाले के देख लेते हैं, हारे वाले के मत कितने हो जाएंगे भैया, टोटल वैध मत कितने थे हमारे 0.9x माइनस 60, ठीक है। टोटल मत ये थे वैध, और इतने घटा दो जो जीते वाले के थे, है ना, तो 0.47x, ठीक। ये हारे वाले के मत है। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो है वो 308 मतों से क्या हुआ है, जीत गया है। 308 मतों से जीत गया, इट मींस क्या, हारे वाले के मत और जीते वाले मत दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है 308। तो जीते वाले के मत कितने हैं 0.47 माइनस हारे वाले के मत कितने हैं, इसमें से भैया इसको घटा दे, कितना आएगा, इसमें से इसको घटाओ, कितना आएगा 0.3 आएगा, कितना आएगा 0.43x आएगा, 0.43x, हाँ ठीक। और माइनस 60 इक्वल्स टू कितना आया 308, है ना। यही आ गया भैया, यही आ गया। चलिए ये तो हो गया, ये x है ना, क्लियर, 0.47x, ठीक। तो ये आ गया आपका 0.47x माइनस 0.43x प्लस 60 इक्वल्स टू 308। ये तो आ गया आपका 0.04x इक्वल्स टू कितना आ गया, ये उधर चला गया तो आ गया 248, है ना, इतना ही आया, ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो तो आ जाएगा 24800, ये पॉइंट हटा दे रहा हूं, 4 4 6 24, 4 दूनी 8, 6200। देखिए ये आपके मत आ गए टोटल मत। अब ये टोटल मत आ गए तो इसमें मल्टीप्लाई करके दोनों के मत नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे, लेकिन यार बहुत बड़ा मेथड है ना, क्या है, बहुत बड़ा मेथड है। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूं भैया कैसे ट्रिक निकलेगी इसकी। चलिए ट्रिक देखते हैं इसकी। ओके, देखिए मतों का डिफरेंस कितना दिया था हमें, मतों का डिफरेंस, मतों का अंतर 308। जो जो वैल्यू हमें दी है पहले वो लिख लेते हैं, 308, ठीक है। अवैध मत, अवैध मत कितने थे भैया 60, अवैध मत कितने थे 60 थे, ठीक। ये बात हो गई, ओके। अब जीते वाले की परसेंटेज देख लेते हैं, जीते वाले की परसेंटेज, जीते वाले की प्रतिशत कितना है 47%, ठीक है। और मत हो गया, ठीक है। और डाले गए मतों की संख्या, अरे डाले गए मतों की प्रतिशत, ये चीजें हमें चाहिए होंगे। कितना 90% डाला गया,
10% तो डाले ही नहीं है ना, 90% डाला गया। अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो हम टोटल मत या कुल मत कैसे निकालेंगे वो समझ लीजिए। कुल मत हम कैसे निकालेंगे, जो आपका डिफरेंस था मतों का अंतर, ठीक है, जीते गए मतों का अंतर जित रहा था 308 माइनस अवैध मत निकालेंगे ना भैया, है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय जीतने वाले के की परसेंटेज 47% माइनस डाले गए मतों की प्रतिशत कितना है 90%। होगी बात क्लियर यहां तक सभी को? चलिए ये आया 248 अपॉन ये कितना हो गया, ये कितना होगा 2 सत्ते 14 2 चक्कू 8 94 माइनस 90, तो 248 अपॉन कितना आ गया 4 आ गया भैया। अच्छा ये परसेंटेज में था, ठीक है, ये परसेंटेज में था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज जब हटाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, परसेंटेज जब हटाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब देखिए वही वैल्यू आ गई ना जो अभी निकाली थी हमने, 4 छूं 24 और 4 दूनी 8, 6200 आ गई, ठीक है, कुल मतों की संख्या 6200 आ गई, 6200 आप 47% निकाल लीजिए, इसकी आ जाएगी, हारने वाले की भी आ जाएगी। तो ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।